नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करते हैं जो भर्ती ज़्यादातर भर्तियां एग्ज़ाम होने के बाद में फिर विवादों में होती है, लेकिन एक ऐसी भर्ती जो एग्ज़ाम होने से पहले ही विवादों में चल रही थी। जब बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट को लेके, जो सीईटी का 15 गुना हुआ था, उस टाइम में भी सुर्खियों में थी। सुर्खियों में इसलिए थी क्योंकि 15 गुना की लिस्ट बहुत लेट जारी की थी, फिर उनका जनरल का रिजर्वेशन था। ऐसे कई मामलों थे, उथल पुथल चल रहा है, अभी भी कोर्ट में भी चल रहा है। ये रिजल्ट पे भी रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। उसकी बात नहीं करें, बात करते हैं एक तो जो बोनस अंक को लेके जो चल रहा है मामला, कि बोनस अंक दिए जाने चाहिए या फिर डिवाइड होने चाहिए। एक बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है इसका, और कट ऑफ के बारे में लास्ट में थोड़ा बात करेंगे। बात करते हैं कि जो अभी चल रहा है ट्विटर पे कि बोनस अंक देने चाहिए या फिर हर क्वेश्चन उसमें डिवाइड होना चाहिए। तो वैसे तो बात की जाए तो जब ये सदस्य एक्सपर्ट होते हैं, पेपर बनाते हैं, तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से बनाना चाहिए कि वो डिलीट होने की नौबत ही नहीं आए, या फिर ऐसे विवादित क्वेश्चन बनाने नहीं चाहिए जब ये एक्सपर्ट होते हैं तो। लेकिन खैर, अब ये अपनी गलती तो मानते हैं कि साहब हम तो गलती करेंगे, हम तो ऐसा ही सिस्टम चलता रहेगा। उस पर काम होना चाहिए था अध्यक्ष महोदय का, कि हम ऐसा पेपर बनाएंगे अब कि उसमें गलती बिल्कुल भी ना हो। ऐसे क्वेश्चन डाले ही नहीं जो विवादित हो, क्योंकि क्वेश्चन विवादित होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, फिर कभी रिट लग जाती है, कभी बाहर कोई अंदर, ऐसे तमाम चीज़ें होती है। खैर, उस पर बात नहीं करेंगे। जो बोर्ड होता है या कोई भी एग्जाम संस्था होती है, इससे तीन ऑप्शन होते हैं। जैसे मान लो 100 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, तो एक तरीका तो ये होता है कि 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए तो 95 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर का है, तो 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं वो सबको बराबर नंबर दे दे उसमें, कि जैसे बोनस दे दे 5। तो बोनस नहीं देने के है, हो रहा है ये कि बोनस नहीं देना अपन को। तो बोनस में किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ये चीज़ बता देता हूँ मैं। कि जैसे मान लो 95 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो कुछ साथियों के वो क्वेश्चन सही थे, तो सही थे, अगर वो डिलीट हो गए तो वो उनके नुकसान होता है। कुछ साथियों 5 में से उनके गलत थे, तो उनको फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह से इस पर चल रहा है, जो कि गलत है एक तरीके से। एक तरीका तो ये होता है कि 5 क्वेश्चन थे, सबको 5-5 बोनस अंक दे दिया, किसी के 45 थे उसे 50 हो गए, किसी के 60 थे तो 65 हो गए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है, जैसे मान लो 100 नंबर का 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर है ये। अब 95 क्वेश्चन सही थे, 5 डिलीट कर दिए साहब, डिलीट कर दिए। अब क्वेश्चन बच गए 5, वो 95। अब ये करेंगे इसमें जो अभी चल रहा है वर्तमान में, जो जिसको लेके कि जो 100 नंबर है ना, नंबर सेम ही रखो आप, बोनस किसी को मत दो, लेकिन जो 95 है ना, इसको बांट दो इसमें। इसमें बांटेंगे। वैसे पहले बात करे थे कि 100 नंबर का पेपर है, 100 ही क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि जो 100 नंबर रखो आप, इसमें 95 का भाग दे दो आप। 95 भाग देते हैं तो ये लगभग 1.0526 ये होता है। अब एक क्वेश्चन इतने नंबर का हो जाएगा ये। अब इससे ये होगा कि सबके बराबर हो गया, जिसके जितने क्वेश्चन सही है उसके हिसाब से इसमें माइनस मार्किंग हो जाएगी। और ये पद्धति के लिए बोल रहे हैं। इसमें ये होगा कि जैसे मान लो पहले 50 नंबर आ रहे थे, अब 50 नंबर को, अब है ना, इसको 50 को 1 पॉइंट इससे गुणा करेंगे अपन, तो ये लगभग 52 पॉइंट कुछ समथिंग जाता है। तो ये पद्धति होनी चाहिए एक्चुअल में, कि जो सबको बराबर वेटेज मिले, और जितना क्वेश्चन जिसका जितना गलत है वो उसी के हिसाब से माइनस होगा, जिसके जितने सही है उसी के हिसाब से सही होंगे। एक तरीका ये। दो तरीकों, एक तरीका ये होता है इसके अंदर कि आप, कि जैसे मान लो 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए इसमें, 100 में से 5 क्वेश्चन डिलीट करते हैं तो 95 बच गए। तो फिर क्या करते हैं, ये जो हाई कोर्ट में हुआ था, तो इसको जो 100 नंबर का था ना, ये इसको 95 का कर देते हैं। वो क्वेश्चन उड़ा देते हैं, फिर जो नंबर था ना वो उड़ा देते हैं कि नहीं साहब हम तो 95 का ही रखेंगे पेपर। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन जो मेन जो बढ़िया तरीका है वो तो यही है कि आप जो 95 है उसको डिवाइड करो। जैसे अभी अपने इसमें जूनियर अकाउंटेंट में 450 का है, तो जैसे मान लो 450 एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो 140 का भाग देंगे 450 में, तो 3 पॉइंट कुछ ज़्यादा वो सबके बराबर हो। तो ये चीज़ हो गई जो नंबर को लेके चल रहा है अभी, कि किस पद्धति से होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इस तरह से। और जब से अध्यक्ष महोदय ट्विटर पर आए तब से बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि
हर दिन में 5-10 ट्वीट करते हैं, पूछते रहते हैं, हालचाल ही पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं। सुर्खियों में बढ़िया माहौल बनाए रखा है उन्होंने। एक तरीका तो ये हो गया जो नंबर को लेकर चल रहा है, वो ज़्यादा संभावना यही है कि इसको हर क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे, जैसे 95 का 100 का बात है वैसे ही करना चाहिए, वो ज़्यादा सही है। बाकी देखते हैं कि अभी तो ये बोला है कि एक्सपर्ट कमेटी काम करेगी, ये करेगी। बात करते हैं दूसरा, जो रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो जूनियर अकाउंटेंट का जो रिजल्ट है या अधीनस्थ बोर्ड का जितने भी एग्ज़ाम है उनका रिजल्ट अब लगभग संभावना ये है कि जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आने की पूरी संभावना है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम मई में 26 अप्रैल को आचार संहिता खत्म हो चुकी है, उसके बाद में उन्होंने बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग से परमिशन मिले तो हम मई जो फर्स्ट वीक है उसमें जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ अध्यक्ष महोदय द्वारा, सचिव द्वारा कोई ट्वीट नहीं आया है कि हम परमिशन मिल चुकी है। वो ये बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश मतलब ये होता है कि ये जून के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक तक 15 जून तक जारी होने की पूरी संभावना है। ठीक है साथियों, ये थी इन्फॉर्मेशन। जो कट ऑफ है, कट ऑफ को लेकर भी काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाना, काफ़ी लोगों के अभी भी चल रहा है कि कितनी रह सकती है, वो इतनी बता रहा है, वो इतनी बता रहा है, ये इतनी। इसमें ये हो रहा है कि जितने ज़्यादा नंबर है ना, उसको डर उतना ज़्यादा लग रहा है कि यार पिछली बार 64 गई थी, मेरे तो 60 ही बन रहे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरे इतने बन रहे, होगा कि नहीं। जो जितने ज़्यादा नंबर है ना, वो कम नंबर वाला वो उन्होंने ज़्यादा हवा बना रखी है। बाकी हकीकत ये है, कट ऑफ लगभग जनरल की 53-54 के आसपास रहेगी और 1-2% नीचे 50 और 55 के बीच में ही रहेगी। आप देख लेना जब रिजल्ट आए तब भी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जो बता रहे हैं ना, वो ग्रुपों में वैसे बता रहे हैं कि नहीं साहब इतनी जाएगी, वो जाएगी। बाकी हकीकत यही है, जो 2-3 कोचिंग वालों ने तैयारी करवाई है, सर्जन है, कबीरा एजुकेशन है और 1-2 और थी, उन्होंने जो कट ऑफ जारी की है वही रहेगी। बाकी ऊपर नीचे उससे कुछ नहीं होगा। बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों के जिनके सेकंड पेपर क्लियर हो रहा है ना, चाहे से उसके 45% ही बने, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला। क्योंकि पिछली बार 48% गई थी लड़कियों की, 64 गई थी लड़कों की और 48 के आसपास थी लड़कियों की। तो अब की बार भी आप देख सकते हो कि अगर 5-6% भी कम करें तो आराम से 45% के आसपास है, उन सब का हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। 1 गुना में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये थी वीडियो और ये थी इन्फॉर्मेशन जो इसके रिगार्डिंग जो भी चल रहा है उसके रिगार्डिंग। ठीक है साथियों, आज और अभी के लिए इतना ही। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाकी कर रखा है सब्सक्राइब तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।